ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात् निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यं प्रभजन्तम् अनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हम लोग प्रथम स्कंद और आज सप्तदश अध्याय 17 अध्याय पर हैं। कल हम लोगों ने 16 किया था। आप लोगों को स्मरण होगा परीक्षित जी दिग्विजय पर निकले थे और जहां जहां पर भी वो गए सबने उनके पूर्वजों पांडवों की बहुत ज्यादा प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हो गए परीक्षित जी ये सुन करके। बहुत अपने आप को धन्य धन्य मान रहे थे कि ऐसे उनके पूर्वज थे और उनके पांडव जो उनके माता पिता और उनके पूरा जो उनका परिवार ऐसा उनका खानदान था उस वंश के वो हैं। ये सुनकर के उनको बहुत अच्छा लगा। फिर जब वो दिग्विजय के लिए निकले थे तब उन्होंने उनको एक जगह एक दृश्य दिखाई दिया। एक बैल था जिसके तीनों पैर टूट गए थे और एक गाय थी और बैल और गाय और उनको जो है एक शूद्र जिसने राजा का भेष बना करके रखा था वो उनको मार रहा था। अब मैंने आप लोगों से कहा था ये कथानक है। शूद्र राजा के भेष में बैठना ये कलयुग के आने का संकेत। जो राजा बनने लायक नहीं है समझ में आया ना, जिनके अंदर वो गुण नहीं है लेकिन फिर भी वो राजा बन गए तो वो जब प्रजा को लीड करेंगे तो उस प्रजा में सुख नहीं होगा। अगर जहां पर पशुओं को के ऊपर भी हिंसा ना हो तो वो प्रजा का जो राजा है सच में वो राजा है। वो दयालु होगा, वो सबको ध्यान रखेगा, धर्म का पालन करेगा, जिसने अधर्म किया उसको दंड देगा। ऐसा राजा होना चाहिए। राजा की बुद्धि सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कथानक दिया है कि कलयुग आने से राजा का वेश बना करके लोग राज करेंगे जबकि उनके अंदर भले वो गुण हो या ना हो वो बड़े क्रूर होंगे। दिखने में राजा है, राजा को दयालु होना चाहिए अपने प्रजा के प्रति। दिखने में राजा है लेकिन वो क्रूर प्रवृत्ति के होंगे। और जो कथानक में जो संकेत जो लिया उन लोगों ने जो बताया गया कि धर्म है बैल के रूप में और गाय है पृथ्वी के रूप में। दोनों ही बड़े दुखी हैं और दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। और धर्म ने पूछा गाय को, पृथ्वी को, कि तुम दुखी क्यों हो, क्या हो गया है तुम्हें। और बहुत सारे कारण कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की लेकिन सबसे मुख्य कारण बैल ने बोला हो ना हो क्योंकि भगवान इस धराधाम से चले गए हैं शायद इसीलिए तुम दुखी हो। क्या हो गया कल्याणी, बताओ अपने दुख का कारण। और पृथ्वी ने कहा बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल यही कारण है। अन्य कारण तो है ही लेकिन मैं बहुत गर्व महसूस करती थी कि भगवान धरती पर हैं। अरे जिनके चरणों को
लक्ष्मी जी रात दिन सेवा करती हैं, कमल वन छोड़ आती हैं, वैकुंठ धाम छोड़ आती है जिनके चरणों के पीछे, वो भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मेरे ऊपर वो अनावृत चलते थे, और जब वो चलते थे तो उनके पैरों के जो चिन्ह थे वो मुझ पर अंकित हो जाते थे, और मैं बहुत हर्षित होती थी, हर्ष का भाव महसूस करती थी कि भगवान यहाँ पर हैं। ये तो सत्य है। उनके जाने से अब मेरे अंदर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब वो नहीं है। हाँ, उनके जाने से जैसे ही वो गए तो अधर्म बढ़ रहा है, ये भी देख करके मैं दुखी हो रही हूँ। लेकिन मेन कारण यही था, मुख्य कारण यही था कि मैं उनके जाने से बहुत दुखी हूँ। तब तक परीक्षित महाराज वहां आ गए। अब आज हम लोग सप्तदश अध्याय में चलते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या किया। बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैंने कहा ना, भागवत में ज्ञान गंगा सागर है, हर जगह पे यहाँ पर मोती मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो हम लोग अब देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। अथ सप्तदशो अध्याय। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड में, थोड़ा आवाज यहाँ पर आ रही है, आई जस्ट क्लोज द डोर। चलिए, सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं मन हन्यमानमनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। सूत जी कहते हैं, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए और गाय और बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका स्वामी ही नहीं हो। यहाँ पर एक वर्ड लिया उन्होंने, वृषलम, दंड हस्तम च वृषलम। वृषल किसको कहते हैं? वृषल वो होता है, यहाँ पर तो गाय बैल मारने वाले को बता रहे हैं कि वृषल, लेकिन नहीं, वृषल वो होता है, वृष यानी धर्म, कल हमने इसका अर्थ किया था, बैल यानी धर्म। तो वृषल वो है जो धर्म के विरुद्ध है। हमारे यहाँ जब गीता हमने पढ़ी थी तो गीता में भगवान ने बोला कि ये 4 वर्णाश्रम मैंने ही बनाए हैं, गुण कर्म विभागशः। तो अगर शूद्र को मैंने बनाया है उसके गुण और उसके कर्म के हिसाब से वो शूद्र होता है। तो यदि वो धर्म पूर्वक जो उसके लिए जो जो दिया गया है, अगर वो धर्म पूर्वक उसको कर रहा है तो वो सही चल रहा है। ब्राह्मण भी, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, जो उनका गुण है और जो उनको कर्म करने चाहिए, ये दोनों साथ में चलने चाहिए। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहे और ब्राह्मणोचित कर्म ना करे तो गुण तो ब्राह्मण के हैं लेकिन कर्म शूद्र के, तो वो शूद्र ही कहलाएगा, भले वो कितना घमंड करता रहे। ब्राह्मण का काम है वो अध्यात्म में रहे, अपने आप को अध्यात्म में ग्रो करे और दूसरों को वो शिक्षा दे। स्पिरिचुअल नॉलेज उसको बहुत आसानी से उसको दिया है भगवान ने वैसा ब्रेन, तो वो दूसरों को शिक्षा दे। लेकिन ब्राह्मण वो काम छोड़ दे, ब्राह्मण सत्याचरण छोड़ दे, ध्यान का मार्ग छोड़ दे, ब्राह्मण तप छोड़ दे, ब्राह्मण यज्ञ छोड़ दे, ब्राह्मण मांस भक्षी हो जाए, ब्राह्मण नशा करने लगे, ये ब्राह्मणोचित व्यवहार नहीं है, ब्राह्मण के लिए कर्म नहीं है। ठीक, तो वो या ब्राह्मण भी यदि अगर अपने धर्म पूर्वक जो उसके लिए जो धर्म बताए गए यदि वो नहीं चल रहा है तो वो भी वृषल हो जाएगा। समझ लेना एक बात। तो जो धर्म के अगेंस्ट चल रहा है, शूद्र को कह रहे हैं, शूद्र क्या कर रहा है, यहाँ पर राजा का वेश बना करके आया है, क्षत्रिय का वेश बना के आया है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। क्षत्रिय क्या करेगा, राजा है वो, राजा को सबको प्रोटेक्ट करना है, जनता अपनी प्रजा को, जानवर तक को प्रोटेक्ट करना है, गाय को प्रोटेक्ट करना है। गाय क्या है, पृथ्वी रूप है ना, तो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना है राजा को, किसी को दुखी नहीं करना प्रजा को, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना है राजा को, ये राजा का काम है। लेकिन राजा यहां पर क्या कर रहा है, मार रहा है, तो वो राजा नहीं है कहने का अर्थ है ना। कह रहे कि शूद्र है, क्योंकि शूद्र
संभाले इसको, गाय बैल को। तो यहाँ पर शूद्र ने एक्टिंग की है राजा की, जैसे कलयुग में हो रहा है, ब्राह्मण बन गया है, शूद्र, कोई भी कुछ भी बन गया है, हम अपने अपने धर्मों को भूल चुके। कलयुग का आगमन का ये लक्षण है कि जो जिसमें था वो अपने गुणों को भूल चुका है, वो गलत जो कर्म उसके लिए नहीं लिखे गए हैं, वो कर्म के अपने विरुद्ध चल रहा है, वो अधर्म में है। सीधी बात, जो भगवान ने सिखाया उस रास्ते चलना है, सही तरीके से चलना है। तो आप वृषल नहीं है। वृषल का एक ही अर्थ है, जो धर्म के विरुद्ध चल रहा है वही वृषल है। ठीक, अच्छा, यहां लिख रहे हैं उस कैसे दिख रहा था वो वृषल उस समय। कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था, पतला हो गया था। कमल तंतु के समान श्वेत रंग का था, लेकिन वो तीन पैर उसके टूट चुके थे, एक पैर में टिका था, कांप रहा था, और ये जो शूद्र है ये इसको मारे जा रहा था। और आगे लिखते हैं गाय की क्या दशा है। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र की पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। ये दशा आज की है। इंडिया में आई रिमेम्बर बीफ खाने के ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत डिबेट्स हुए हैं, गाय को मार के खा जाओ, है ना। अब बुद्धि का क्या कहूं, हमारे यहाँ गाय क्या किसी भी जानवर को नहीं मारना है, स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। अब जब आप ज्ञान के रास्ते चलते हैं, कई बार लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप ऐसी बातें। एक बार मेरे पास एक लेडी आ गई और मुझे नहीं पता, मैं तो कभी किसी से पूछती नहीं हूँ कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, मेरी आदत नहीं। आप आए बैठे और वो किसी फ्रेंड के साथ आई थी, तो और मेरी आदत है शायद रातों दिन ये गीता भागवत चलता रहता है दिमाग के अंदर, तो बात भी करते हैं तो वही निकलती है बात, संसार की बात मुझे सुननी नहीं होती है। तो मैं बहुत पहले ही एक बोलते हैं ना, जब मैं किसी कन्वर्सेशन में जाऊंगी भी ना, तो सच में संसार की बात करने के लिए मुझे अपने माइंड को बोलना पड़ता है, अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए तू इनकी जैसी हो जा। नहीं तो ज्यादातर मैं बहुत अलर्ट होकर के चलती हूँ कि इनका रंग मेरे पर ना चढ़े। तब वो आए हमारे घर में, तो मेरी फ्रेंड थी, अब वो आई तो उसको तो पता था मेरे साथ वो गीता भागवत करती थी रेगुलर। वो अपनी दूसरी एक फ्रेंड को ले आई थी, वो फ्रेंड ऐसी मिलने आई थी, मुझसे मिलने नहीं आई थी, मिलने आई थी जस्ट, इसके साथ मेरे घर आ गई। अब उसमें आ गया मांसाहार का टॉपिक। अब मैं बोलती गई अपने फ्लो में जाने के बाद मेरी फ्रेंड बोलती है, अरे तुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, वो लोग खाते हैं मांसाहार। तो मैंने कहा शायद, मैंने कहा मुझे नहीं पता वो क्या करते क्या नहीं करते, और मुझे जानना भी नहीं है कि वो क्या करते क्या नहीं करते। भगवान को मुंह से बुलाना था, भगवान ने बुलवा दिया। मैं इतना ही जानती हूँ कि हम बोलने वाले है ही नहीं, कर्ता कारिता च। मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। एंड मांसाहार नहीं करना, इस बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई। मैंने कहा मुझे कोई रिग्रेट नहीं इस बारे में, भगवान को बुलवाना था। अगर उसके अंदर ये बीज डलवाना है तो कभी ना कभी ये बीज बढ़ेगा, जब उसके पुण्य बढ़ेंगे तो ये स्वभाव उसका बदलेगा। मुझे जो गुरुओं ने सिखाया है मैं तुमको सिखा देती हूँ, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, कोई बात नहीं है। देखो अपने आप को, जब हम बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते चलते हैं, सबसे पहले अपने आप को वॉच करना होता है, मैं हूं कौन। पहले वॉच करेंगे, शीशे में देखते हैं अपना शक्ल, चमड़ा, दांत। तो गुरुजन सिखाते थे खान पान की जो आदत है हमारी, दांत देखो हमारे कैसे हैं, कौन से जानवर से तुम्हारा दांत मैच होता है। शेर से मैच होता है तुम्हारा दांत, बिल्ली से मैच होता है, कुत्ते से मैच होता है तुम्हारा दांत। देखो जाके उनके दांत खोल खोल के कि तुम्हारा दांत गाय से मैच होता है, घोड़े से मैच होता है, भैंस से मैच होता है। देखो दांत के स्ट्रक्चर देखना खाली। मांसाहारियों के दांत ही अलग होते, शाकाहारियों के दांत ही अलग होते। पानी कैसे पीते हैं जाके देखो, शेर कैसे पीता है, चाटता है ऐसे, लपर लपर करता है ना। बिल्ली करती है ना, कुत्ता करती है ना, करता है ना। गाय को जाके देखो ऐसे पिएगा पानी, घोड़े को जाके देखो
आप कैसे पानी पीते? ऐसे पीते कि ऐसे पिएंगे? जब उनको पसीना आता है ना, इनके अंदर श्वेत ग्रंथि नहीं होती मांसाहारियों में। पसीने की ग्रंथि, पसीने का जो स्वेट ग्लैंड्स उनके अंदर नहीं होते। तो जब उनके अंदर गर्मी होती है ना, कुत्ते के अंदर या बिल्ली के अंदर या शेर के अंदर, तो वो कैसे करेंगे? ऐसे ठंडा करते हैं अपने आप को जीभ निकाल करके। आप लोग ऐसे ठंडा करते हैं अपने आप को? जाके गाय को देखिए, पसीना आएगा उसको। उनकी जो इंटेस्टाइन जो होती है वो 4 मीटर्स होती है। गाय की 32 होती है और ह्यूमन की भी शायद 32 ही होती है। ये इंटेस्टाइन वाले जो मीटर्स में शायद मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन जो मुझे याद है मैं वो बोल रही हूँ। हो सकता है नंबर में मेरे मिस्टेक हो सकता है। तो उनकी उम्र कम होती है, छोटी उम्र होती है उन लोगों की। तो जब 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 आप प्रकृति से अपने आप को मैच देखने लगते हैं, मैंने कहा ना अपने आप को नोट करना कि मैं कौन हूँ, प्रकृति में मैं कहाँ फिट बैठती हूँ, इतना प्रकृति ने इतना कुछ बनाया है, माइंड से मैं किसके क्लोजेस्ट हूँ और मैं कहाँ फिट बैठती हूँ। तो मुझे उसके हिसाब से मुझे अपने जीवन को ढालना चाहिए। अगर मैं उसके अगेंस्ट जाती हूँ, तो गोइंग अगेंस्ट द टाइड मुझे तकलीफ होने वाली है। लॉजिकल रीजनिंग। तो जब अब इतने में मैंने आप लोग को बता दिया, अपने आप को देखिए कि क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद लोगों को ये बोल दिया कि मारना नहीं है, सिन है, ये तो लोगों को हजम ही नहीं होता है बात। व्हेन यू गो इन अ पार्टी और वो बोलेंगे आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, पहला क्वेश्चन होता है आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, हमने कभी चखा ही नहीं है। और कोई बोलेंगे अरे हमने तो नॉनवेज छोड़ दिया, तो बहुत बातें करेंगे, हमने तो नॉनवेज छोड़ दिया, हमने तो ड्रिंक्स छोड़ दिया, बड़ा अपने आप को त्यागी बताएंगे। उन्होंने त्याग किया तो उनको लग रहा है कि उन्होंने त्याग कर दिया है। लेकिन शायद जिन्होंने बचपन से न कभी खाया, न कभी उसके प्रति उनकी इंटरेस्ट आया, योगानंद जी एक ही चीज बताते थे कि कई जन्मों पहले उन्होंने इन चीजों को त्याग दिया था। तो जिसके अंदर कभी इस चीज के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं आया, कभी गए ही नहीं, उन्होंने अपने उस प्रकृति को, उस तामसिक प्रकृति को उन्होंने कई कई जन्मों में मेहनत कर करके छोड़ दी। जिन्होंने जो इस जन्म में अभी आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ में, इस तामसिक प्रकृति को छोड़ने का आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। यदि आपके अंदर ये आदतें हैं, तो अब आपको ज्ञान आ रहा है, तो आप स्पिरिचुअल तभी होंगे जब अपने तामसिक गुणों को, तामसिक प्रकृति को छोड़ेंगे। तो उसको धीरे धीरे अपना छोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्यों गए थे कि गाय की यहाँ पर प्रताड़ना हो रही है, और गाय का मांस खाने के लिए हमारे यहाँ बीच में बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। आई रिमेम्बर लोग, मैं यहाँ पर बैठे देखती थी, ये हमारा देश है, वहां पर लोग गाय के बछड़े को बीच रास्ते में मार रहे हैं। आई मीन इंसान है कि क्या है पता नहीं। चलिए, धर्मोपयोगी दूध, गाय की तो मैंने महत्व आपको बहुत बार बता दिया। दूध मिलता है, घी मिलता है, गाय का हर एक चीज, गाय जहां रहती है वहां वो वातावरण पवित्र कर देती है। इतना गाय के अंदर है वो गुण, वातावरण पवित्र कर देती है जहां गाय होती है। साइंटिस्ट लोगों ने किया है इस पर रिसर्च। अभी खाली क्या है, विदेशों में केवल उसके ऊपर, जिस दिन विदेशों को लगेगा ना कि गाय को मुझे ऐसे प्रमोट करना है, इसमें मुझे फायदा है, तब विदेशी लोग उसको पेटेंट करेंगे, प्रमोट करना शुरू करेंगे, तब हमारे देश वाले उसको लेंगे। लेकिन गाय के ऊपर तो, ये पूरी भागवत गाय के ऊपर, गोपाल हमारे कृष्ण भगवान गाय की रक्षा करने वाले, गोविंद नाम ही दे दिया उनका। तो गाय, अच्छा गाय एक पशु और गाय ये धरती, गाय जीव, गाय इंद्रियां, गाय मन, सभी कुछ गाय है, सभी कुछ गो है। गो धर्म का भी नाम, समझे ना। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर लिखा, धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली गाय भी बार बार शूद्रों के द्वारा मारी जा रही थी। यहाँ शूद्र यानी म्लेच्छ। जो गाय जो गाय की रक्षा नहीं करते वो अधर्मी है, यहाँ पर आ रही है। ठीक।
म्लेच्छ कहा गया उनको। एक तो वह स्वयं दुबली पतली थी, उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था और वो रोए जा रही थी, आंसू उसके बहे जा रहे थे। तब परीक्षित महाराज ने देखा, उन्होंने तुरंत अपने धनुष को निकाला और उस वृषल को पकड़ा कि कौन है तू, मेरे राज्य में आकर के प्राणियों पर हिंसा कर रहा है। ये राजा का गुण होता है। सही राजा का गुण ये है, उसके राज्य के किसी प्राणी पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसके राज्य का कोई प्राणी दुखी ना हो। राजा के नजर में आ जाए तो राजा को उसको दंड देना है। अच्छा, राजा के अंदर ये भी क्वालिटी, उद्दंड नहीं होता राजा, मेरी मर्जी में जिसको जो दंड दूं, ऐसा नहीं। जो लॉ है, लॉ के हिसाब से दंड देना, लेकिन प्रजा में कोई दुखी ना हो, ये राजा का मुख्य धर्म है। प्रजा दुखी मतलब जानवर भी दुखी ना हो, कोई भी जानवर। तो यहां पर लिख रहे हैं, तो कौन से बलवान होकर भी मेरा नरदेवो असीवेशेण। 5वां श्लोक, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, फिर से कहती हूँ। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, नरदेवो असीवेशेण नत्वत्कर्मणा द्विजः, कि तू दिखाई तो राजा दे रहा है, लेकिन बहुत समझ, मुझे तेरे जो हरकत जो तू कर रहा है वो देख करके समझ में आ गया कि तू केवल नटी है, तू फेक है, तूने केवल ये मास्क बनाया है। तू है तो शूद्र, है तो शूद्र, यानी तेरी बुद्धि सही नहीं है इस समय। तू राजा दिख रहा है लेकिन तू राजा नहीं है, क्योंकि राजा ऐसा काम कभी कर नहीं सकता। तो कौन है, बता तू कौन है, तू कौन अपराधी है, तू इतना बड़ा अपराध कर रहा है, तू दंड के योग्य है, तुझे तो दंड देना पड़ेगा। फिर उसको डांटा, फिर धर्म की तरफ देखा परीक्षित महाराज ने। धर्म को देख करके कहा कि आप कौन है। बैल, धर्म इस समय बैल के रूप में बोला, आप श्वेत वर्ण के हैं, आप कमल नाल के समान है। तो उनके अंदर एक अलग आभा है, कमल नाल, श्वेत वर्ण के कमल नाल के समान है। आपके 3 पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल एक ही पैर है, लेकिन आप उस एक पैर से भी चल रहे हैं। आप हैं कौन, पहले आप ये बताइए, अपना परिचय दीजिए मुझे। और आपको देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कोई न कोई देवता है। आपको ये कष्ट दिया किसने, आपके 3 पैर किसने तोड़े। अभी भी पांडवों का मैं वंशज हूं, तो मेरे होते हुए ऐसा अधर्म हुआ है, आपको कष्ट हो रहा है, मैं राजा हूं, मैं आपके कष्ट को दूर करूंगा, आप बताइए। फिर उन्होंने गाय को देखा, हे गोमाता, हे अम्ब, आप मत रोइए, मैं आपका कल्याण करूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। हुई क्या बात, कौन है, क्या हुआ, जरा मुझे बताइए। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त होती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म है कि वे दुखियों के दुख को दूर करें, और जो महादुष्ट हैं उन्हें वो दंड दे, मारना हो तो मार दे। वृषभ को कहा उन्होंने, आगे गाय को कहते हैं कि हम सब कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण के भक्त के राज में गाय दुखी हो, ये हो नहीं सकता। हे सुरभि नंदन, आप बताइए कि आपके पैर किसने काट डाले। श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई आपकी तरह दुखी न हो। हे वृषभ, आपका कल्याण हो, बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करने में किस दुष्ट पांडवों की कीर्ति में, किसने दुष्ट पांडवों की कीर्ति में किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है, आप उसका नाम लीजिए। आप डरे मत, भय ना करें, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा जिसने आप दोनों की यह दशा बनाई है, वो देवता ही क्यों ना हो, मैं उसे जरूर दंड दूंगा। हे हे वृषभ, गाय और को बोलते हैं, आप कृपा करके, बोलते हैं ना हम लोग, जब राजा जब जाएगा तो बोलेगा, टेल मी द
द इंसिडेंट्स, कैसे ये हुआ, फैक्ट्स, गिव अस द डिटेल्स, फैक्ट्स। कोई कोई कहीं कुछ हुआ है गड़बड़, हम देख रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं, पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या क्या हुआ जरा बताइए, कौन कौन इन्वॉल्व था, किसने किसने ऐसा किया, ये तो दृश्य में दिखाई दे रहा है, पीछे क्या क्या है, जरा बताइए पूरी बात। तो उस प्रकार से पूछे क्या बात थी, असली बात आप बताइए। धर्म ने कहा, धर्म की बातें सुनने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर। धर्म उवाच एतद्व पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णौ दौत्यादि भगवान कृता। धर्म ने बोला, हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न किए, ये आप में, आप ही ये प्रश्न कर सकते हैं, ये बड़ा आपके अंदर स्वाभाविक गुण है ये। आप, क्योंकि आप जैसे राजा जो पांडव के वंश हैं, आप जैसे राजा ही ये प्रश्न कर सकते हैं और दुखियों को ऐसा आश्वासन दे सकते हैं। इसी कारणवश तो भगवान कृष्ण आपके आप लोगों के सारथी बन गए और सेवक भी बन गए और दूत भी बन गए। आपके अंदर, आप लोगों के अंदर ये गुण है, स्वाभाविक करुणा का गुण और रक्षा करने का गुण, दीन दुखियों की रक्षा करने का गुण तो आप लोगों के अंदर स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान कृष्ण आपके दूत और आपके सारथी बन गए। अब बोलते हैं, क्लियर बताते नहीं है। न वयं क्लेश बीजानि यत स्यु पुरुष ऋषभः पुरुषं तं बीजानिमो व्याक भेद विमोहित। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। कह रहे हैं, हे राजा, हे राजन, आपने पूछा मेरे दुख का कारण क्या है, लेकिन जो शास्त्र का पाठन पठन करते हैं, जो जानते हैं शास्त्र को, वो जानते हैं कि दुख, ये जो क्लेश है, इसकी बहुत रीजंस हैं, लेकिन ये आया है उसी परम पुरुष की वजह से। उसको अलग अलग लोगों ने नाम दिया, दुख को एनालाइज करने की लोगों ने कोशिश की कि दुख का कारण क्या है। आपने मुझे मेरे क्लेश का कारण बोला, अब मैं आपको क्या बताऊं। कहते हैं, कोई लोग कहते हैं, जो लोग द्वैत को स्वीकार नहीं करते, जो अद्वैती होते हैं, बोलते हैं ना, जो अद्वैत होते हैं वो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं ना, सब कुछ ब्रह्म की सत्या है, सब कुछ ये स्वप्नवत है। तत्र कह मोह कह शोक, वहां पर क्या मोह है, वहां पर क्या सुख है, शोक है, कोई दुखी नहीं, कोई दर्दी नहीं है, सब कुछ मोह का कारण है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ स्वप्नवत है, जो अद्वैत का फॉलो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर धर्म कह रहे हैं, जो द्वैत को नहीं मानते वो बोलते हैं ये तो अपने आप आ रहा है दुख और सुख, ये तो, वो तो आत्मा ही दुख का कारण है, आत्मा इस शरीर में आ गई इसलिए आत्मा दुखी हो रही है। जैसे हम स्वप्न में, उनका फिलॉसफी समझा रही हूँ, वैसे तो हमने इस फिलॉसफी में बहुत बात की गीता में, फिर भी चर्चा के लिए फिर से याद आ जाए। जैसे स्वप्न में हम देखें कि कोई हमारा पैर काट रहा है और खून निकले जा रहा है और काटे जा रहा है वो आरी लेके, और हम चिल्ला रहे हैं, हाथ भी बांध दिया किसी ने, तो कितना पीड़ा हो रही है। मैं बोल रही हूँ तभी पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी केवल इमेजिनेशन से। तो स्वप्न में तो सच में वो पीड़ा महसूस होती है, लेकिन क्या सच में हमारा पैर किसी ने काटा, क्या सच्ची में हमें कुछ दर्द हुआ। तो स्वप्न में वो मन जाग गया था मेरा, अंतर मन जाग गया था, अंतर मन में पीड़ा का अनुभव हो रहा था। तो जागते हुए भी मन में ही पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अगर इस मन को उससे निकाल दिया गया तो व्यक्ति को पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। हमारे दुख का कारण यही है कि मन और बुद्धि हमारे इंद्रियों से जुड़ी है। मन और बुद्धि को इंद्रियों से निकाल दिया तो पीड़ा होगा नहीं। जैसे आप चल रहे हैं कहीं पर और कोई आपको पीछे से आवाज दे रहा है, पीछे से नहीं, चलो सामने से आता हुआ आवाज दे रहा है, लेकिन आपने सुना नहीं उसकी आवाज, आप देख रहे हैं उसको, लेकिन आप देख करके भी आपका ध्यान नहीं गया ये कौन है, वो वहां से आवाज दे रहा है, आप
सब देख रहे हैं उसकी चेष्टा, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। फिर वो आकर के बोलता है, अरे मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, आपके सामने भी आपने देखा नहीं। तो आप बोल देंगे, अरे हाँ माफ कर दो, मेरा ध्यान कहीं और था। मतलब दिखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मेरा ध्यान कहीं और था। तो देखते हुए भी, सुनते हुए भी आप नहीं सुन पा रहे, नहीं देख पा रहे उस व्यक्ति को। क्यों? मन और बुद्धि उस समय पर श्रवण इंद्री से नहीं जुड़ी थी। मन और बुद्धि उस समय नेत्र देखने वाले से नहीं जुड़ी थी। मन और बुद्धि कहीं और थी, किसी और दुनिया में, किसी और लोक में, किसी और विचार में। तो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, तब समझ में आएगा। ठीक। मन बुद्धि अगर आपकी इंद्रिय से नहीं जुड़ी है, कोई बहुत दुखी हो, उसको खाना दे दो, अच्छा खाना दे दो, वो खाएगा, उसको क्या स्वाद आएगा? खाएगा केवल। कभी कभी दुखी बहुत होते हैं तो उनको खिलाते हैं जबरदस्ती जिंदा रहने के लिए, को स्वाद नहीं आता खाने में। उसी खाने में कोई जिसका मन लगा है खाने में तो बड़ा चाव से खाएगा। तो मन और बुद्धि यदि इंद्रियों से जुड़ी है तो आपको दुख है, मन और बुद्धि इंद्रियों से नहीं जुड़ी है तो आपको दुख नहीं है। आत्मा ही आत्मा दुख का कारण है। आत्मा इस शरीर में बंध गई तो दुख हो गया उसको। आत्मा इस शरीर से मुक्त है तो उसको दुख नहीं है। तो जो द्वैत को नहीं मानते वो दुख के कारण को ये मानते। धर्म को सीधा से क्वेश्चन पूछा है, क्लेश बताओ, क्लेश का कारण बताओ, तो धर्म इतने उत्तर दे रहे हैं, बैल है ना, बैल रूप में। हाँ, तो पहला उन्होंने कहा, जिस प्रकार द्वैत को कोई स्वीकार नहीं करता, वैसे ही वो अपने आप को ही, आत्मा को ही दुख का कारण वो बताते हैं। संसार स्वप्नवत है। जो भी हम, जिनसे भी हम मिल रहे हैं, जो भी हमें दुख के कारण है या सुख का कारण है, सब स्वप्नवत है। सपने में हम कभी कभी कुछ चेहरों को ऐसा देख लेते जिनको हम कभी जीवन में मिले ही नहीं है, इस जीवन में, लेकिन वो दिखाई दे जाते हैं और हमें लगता है अपने। आंख खोलो तो ढूंढते रह जाओ, कहाँ के थे, पता ही नहीं। कोई कोई ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, इतने अच्छे से पता होगी वो जगह हमको सपने में, इस जीवन में तो कभी देखे नहीं। तो जैसे जीवन स्वप्नवत अंतर मन जाग जाता है, वैसे खुले नेत्रों में मन जागा होता है और हम इस विविधता को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये सब बस एक होलोग्राम है और कुछ नहीं है, हॉलो है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा बात करते हैं जो अद्वैती होते हैं, और कुछ लोग जिनको हम कहते हैं मीमांसक, दे वांट टू क्वेश्चन। पूर्व मीमांसक होते हैं, उत्तर मीमांसक, लॉजिशियंस। मीमांसा, उनमें मीमांसा है। मीमांसा यानी दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स। मीमांसा। तो पूर्व मीमांसक कर्म को बताते हैं कि पूर्व के कर्म थे, कर्म की वजह से, कर्म के बीज थे, इसकी वजह से ये दुखी हो रहा है। कुछ बोलेंगे नहीं, इनके अंदर इनका स्वभाव है। दूसरे वाले बोले, अरे नहीं नहीं, वो उनका स्वभाव उनको दुखी कर रहा है। वो कर्म कुछ भी करे, उनका स्वभाव, वो कर्म नहीं भी करेंगे तो भी उनका स्वभाव उनको दुखी करता जाएगा। उत्तर मीमांसक। तो पहले लोगों ने बोला पूर्व मीमांसक, वो बोले अरे नहीं, कर्म से की वजह से आदमी दुखी होता है। सेकंड टाइम दे रिवाइज्ड इट, नो 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 नो, अपने स्वभाव की वजह से दुखी होता है। स्वभाव बदलता है, हैप्पीनेस। आप दुखी रहने, कभी कभी ना सच में कभी कभी ऐसे मिलते हैं, उनको कितनी भी पॉजिटिव टॉक दे दो, उनको अपने दुख से निकलना ही नहीं है। उनको इतना दुख अच्छा लगता है, दुख करना उनको अच्छा लगता है, रोना को अच्छा लगता है, पेन तो मैं समझ में नहीं आता था। तो पहले ठीक है, तो ठीक है, तो मैं एक बता रही हूँ कि दुख का, किसी को रोना बड़ा अच्छा लगता है, इतने भी आप उनको वो अच्छी टॉपिक्स दे दो, वो हटना नहीं चाहते उस दुख से। वो उनको केवल वेंट आउट करना है बस। दे आर नॉट हियर टू लिसन, दे वांट टू जस्ट वेंट आउट एंड कीप क्राइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। मुझे बड़ा, पहले मुझे लगता था इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ निकलना ही नहीं। तो मेरे पापा बोलते थे ज्यादा मेहनत मत कर। क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम्पल देते थे कि खुजली होती है ना, कभी कोई खुजली, तो खुजली वो खुजाने में आनंद आता है। किसी किसी को खुजली की बीमारी होती है ना, इचिंग, रैश,
तो वो खुजाना ही चाहते। तो एक थे हमारे पहचान में, वो खुजाते रहते थे, खुजा खुजा के चपड़े निकालते रहते थे। तो मैं सोचती थी ऐसा क्या, दवा लगा के ठीक करो ना उसको। नहीं, खुजलाने में मजा मजा आ रहा है उनको। पापा बोलते थे, और एक एग्जांपल देते थे, कुत्ते को हड्डी दे दो, वो हड्डी कुत्ता खा रहा है और उसको चबाने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, पूछो मत। क्यों आनंद आ रहा है? उसके मुंह से खून निकल रहा है और खून का स्वाद उसको, अपने ही खून का स्वाद उसे इतना आनंद आ रहा है कि उसको लग रहा है हाँ, हड्डी चबाता जाऊं, चबाता जाऊं, चबाता जाऊं। खुद को मुंह लहू-लुहान कर रहा है चबा चबा के, लेकिन उसको उसमें आनंद आ रहा है। ऊंट बबूल के पत्तियां खाता है, बबूल के पत्तियों में कांटे होते हैं, वो कांटे उसके मुंह में चुभते हैं, मुंह से खून निकलता है, उसको बड़ा आनंद आता है वो खाने में। तो देखने वाला ज्ञानी, अभी हम लोग ज्ञानी लोग हैं, हमारे को नेत्र दिया भगवान ने, हम देखते हैं क्या बेवकूफी है ये। लेकिन मनुष्यों में भी ये कुत्ते वाला स्वभाव है, हड्डियां खाना है, वही वही पुरानी बातों को, जिस हड्डी में कोई रस नहीं, जिन पुरानी बातों में कोई बात नहीं है, लेकिन उसी पुरानी बातों को निकाल निकाल के चबा चबा के, चबा चबा के खुद को हर्ट करना है और खुद उसी में रहना है। ठीक, तो दुख का कारण उनका स्वभाव है। ऐसे लोग जब प्रश्न करें कि हम सुखी कैसे हो जाए, भाई अपना स्वभाव बदल दो, चेंज इट, अपने मन को बदलो। हजारों लाखों दुख भी आपके ऊपर आ जाए, अगर तुमने ठान लिया है तुम्हें हंसना है, तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें आनंद में रहना है, तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। स्वभाव को बदलो, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो उत्तर मीमांसक जो थे उन्होंने कहा मनुष्य का स्वभाव ही उसके दुख का कारण है। कुछ लोग, फिर एक बात उन्होंने अभी कही, देवम के, ये है 19वां श्लोक, केचिद विकल्प वसना आहुरात्मनमात्मनः देव मन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभु। और कुछ लोग होते हैं वो अपरे प्रभु, बोलते हैं भैया हमारे दुख का कारण प्रभु है, भगवान है, भगवान पर डाल देते हैं। क्यों? बोलते अरे उनको ऐसा नहीं कि वो दुखी होकर के बोल रहे भगवान ने डाल दिया, वो कुंती मैया के जैसे होते हैं, अरे भगवान ने दुख दे दिया, बड़ा कृपा कर दिया हमारे ऊपर। एक तो पता नहीं हम ऐसे अबोध हैं, हमने इतने सारे पाप किए हैं, उनको हमको भोगना पड़ता, भगवान ने जल्दी कर दिया, भगवान ने खूब दुख दे दिया, भगवान हमको अब उस दुख से निकाल रहे हैं, तो हम तो बड़े लकी हैं कि भगवान हमको दुख से निकाल रहे हैं। तो वो अपने आप को दुख का कारण नहीं मानते, बोलते भगवान ने दुख दिया, लेकिन ये दुख में भगवान की कृपा है। वो तो मस्ती में रहेंगे, आनंद में, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो अपरे कहते अपरे प्रभुम, जहां है वो खुश है। एक ही बस, वो खाली भगवान का भजन करते रहेंगे, उनको एक है, भगवान तुम नरक में भी डाल दो तो हमें चिंता नहीं है। नरकों में कितनी यातनाएं होती है, हमें नरकों की यातना से चिंता नहीं है, हमें तो केवल भगवान के भजन में आनंद आता है। अगर भगवान ने नरकों में भी डाल दिया तो उनकी भगवान की इच्छा, भगवान ने उठा के स्वर्ग में डाल दिया, भगवान की इच्छा, भगवान ने पृथ्वी में अच्छी जगह पे डाल दिया, भगवान की इच्छा। तो अपरे प्रभु, वो केवल एक ही चीज बोलते हैं, हे भगवान तुम जैसे बनाओगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, तुम जहां भेजोगे हम चले जाएंगे। जिस देश में रहे, जिस वेश में रहे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। भक्त बोलते हैं ऐसा, जिस देश में रहो, जो रखो, जिस वेश में रखो, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहां चले जाएंगे। तो अपरे स्वभावम अपरे प्रभु, कुछ भगवान को ही दुख का कारण बोल देते हैं, लेकिन उसमें वो आनंद में रहते हैं। तो धर्म कहते हैं, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, अप्रतर्क अप्रतर्क्यादि अनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः। कि तुमने पूछा राजन दुख का कारण क्या है, लेकिन दुख के कारण को
तर्कों से नहीं जाना जा सकता। अप्रतर्क्या, तर्कों से नहीं निश्चित किया जा सकता। अनिर्देश्या, इसको पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि यही दुख का कारण है। तो एक काम करो हे राजन, तुम ही निश्चय करो, तुम ही सोचो कि दुख का कारण क्या है, तुम ही अपने निश्चय से इसको समझ लो। और अपनी स्वमिनिश्य कहते हैं, अत्रानुरूपम राजर्षे विमर्श स्वमिनिश्य। मैंने तुम्हें बहुत सारे रीजन बता दिए, शास्त्र किस किस तरीके से दुख का विश्लेषण करते हैं, कारण का विश्लेषण करते हैं। हे राजन, मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम स्वमनीषया, अब तुम अपनी बुद्धि से ही दुख के कारण को समझने का प्रयत्न करो। सूत जी ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन, बैल थे ना धर्म, यहाँ पर 3 पैरों में, 3 पैर टूट गए थे, 1 पैर के बैल। तो धर्म का ये प्रवचन जब परीक्षित ने सुना, धर्म को परीक्षित जी को समझ गया ये तो कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बैल नहीं है। और उन्हें बहुत प्रसन्न हो गए वो, और उन्होंने बड़े शांत चित्त होकर के एक बात कही, कुछ बातें कही। राजा ने क्या कही, धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ, धर्मो असि वृषरूपधृक्, यद्धर्म कृतस्थानं सूचक्यसि सूचकस्यापि तद्भवेत्। उन्होंने कहा कि ऐसी धर्म की बातें आप वृषभ रूप में होकर के कर रहे हैं, आप निश्चित ही धर्म है। क्यों क्यों? तो उन्होंने बोला, आपने इतनी जल्दी कैसे गेस कर लिया कि मैं धर्म हूं? क्या ऐसी सूक्ष्म बात आपने नोट की मेरे में? ऐसी बातें तो सब लोग कर सकते हैं जैसे मैंने की। इतना तर्क शास्त्र की बात तो सब लोग कर सकते हैं, है ना? कोई ज्ञानी आदमी होगा बहुत बातें करेगा, अभी जितनी बातें की हमको तो पता है, पढ़ी हमने सब जगह, बोलने का मौका आएगा हम बोल देंगे। तो धर्म ने कहा कि मेरी बातों से आपने कैसे गेस कर लिया कि मैं धर्म हूं? तो बोले, आपकी बातों से नहीं, आपके आचरण से। क्या आचरण? बड़ी सूक्ष्म आचरण है इसके अंदर, बहुत अच्छी बात कही है। कह रहे हैं, यद धर्म कृत स्थानम सूचक स्यापी तद्भवेत, कि यदि किसी ने अधर्म किया हो तो उस अधर्म करने वाले की भी यदि कोई चुगली करता हो तो दोनों ही पाप के भागी बनते। अधर्म करने वाला तो पाप का भागी बना, लेकिन जो सूचना देता है वो भी पाप का भागी बनता है। आपसे मैंने इतना पूछा कि आपको किसने क्लेश दिया, ये अधर्म किसने किया, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया कि आपको किसने प्रताड़ना दी, आपको दुखी किसने किया, आपने मुझे नहीं बताया। ये कोई धर्म का, जो धर्म का आचरण करता है वही बता सकता है, वही कर सकता है ये चीज, कि मुझे क्लेश दिया किसी ने तो इसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसका कारण, मेरा पूर्वजन्म कर्म ही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निंद की निंदा करना, चुगली करना, अगर आपकी किसी ने निंदा की, उसने तो गलत काम किया, है ना? आप बोलेंगे अरे इतना गलत काम कर रहा है, वाणी से सही चलना चाहिए, हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो आपकी किसी ने निंदा की तो आपको बड़ा दुख होएगा, मेरी निंदा हो गई, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर दिया। आप दुखी होकर के अब आप किसी और को फोन लगाएंगे, देखा उसने ऐसा बोला, वो ऐसे मेरे बारे में बोल गई। अब वो सामने वाला अगर उसको जानता होगा, वो और उसमें स्वाहा स्वाहा करेगा, घी डाल कर, हाँ एक बार उसने ऐसा बोला था तेरे बारे में, मेरे को मत इन्वॉल्व करना, लेकिन है ना मैंने सुना था उसने अभी। फिर आपका मन और दुखी होगा, फिर आप किसी और को फोन करेंगे और बोलेंगे, दूसरी वाली का नाम लेंगे कि उसने भी सुना था कि इसने मेरी ऐसी चुगली की थी। वो तीसरी बोल देगी, अरे तुझे इसको पता नहीं है, ये लोग दोनों आपस में दोस्त हैं, तेरे सामने मुंह पे अच्छी बनती है। होता है ना संसार में ये सब बातें, यहाँ की चुगली वहां, वहां की चुगली वहां, वहां की। शुरू हुई किससे? उसने आपके बारे में कुछ निंदा किया, आपके कानों में पड़ गया, और आप बस आग बबूला हुए जा रहे हैं कि मेरे बारे में उसने ऐसा बोला कैसे, मैं तो इतनी अच्छी हूं, मेरी निंदा किया उसने, मैंने क्या नहीं किया है।
मैं तो ये हूं, मुझे उसकी क्या जरूरत है। करते ना हम लोग। और उसने तो निंदा किया, उसने तो अपनी वाणी को खराब किया, हमने भी 4 जगह फोन कर करके अपनी वाणी को खराब किया। हमने भी वही पाप किया। निंद की निंदा, जिसने आपकी निंदा की है, जिसने आपकी चुगली की है, उसकी चुगली भी करना पाप है। चुगली करने वाले ने पाप किया, आपने भी जो चुगली की वो भी अधर्म हो गया। यहाँ पर यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किसने क्लेश किया। धर्म चुगली नहीं करते, धर्म चुगली ही नहीं कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। धर्म बोलते राजा तुम ही सोच लो, अपने मन से सोचो क्या कारण हो सकता है द्वैत, हो सकता है ईश्वर, हो सकता है मेरे कर्म। जब आदमी स्पिरिचुअल मार्ग पे चलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। आई एम टेलिंग यू, मुझे मेरे पिताजी ने कितनी बार, और मैं बहुत बोलते हैं ना, बहुत ही कृतार्थ होती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से ट्रेनिंग दी। यंग जब होते हैं, हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, खूब माला माला वाला जपना तो बहुत अच्छी बात है, घंटों बैठ सकते हैं जपने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर एक सात्विक अहंकार आता है। और उस समय पर आपको कोई आकर के बोल जाए कुछ, सात्विक अहंकार भी आता है, साथ में माला जपने वाले के अंदर पावर बहुत आ जाती है। वचन मतलब वचन सिद्धि इसको कहते हैं हमारे अंदर। तो कोई कुछ आकर के बोल जाए, आपने तो उनको तंग नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपको तंग कर दिया, तो मैं बड़े क्रोध में आ जाती थी और मैं जाकर के अपने पिताजी से बोलती थी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता था कि पिताजी उनको जाके समझाएंगे, पिताजी मुझे ही समझाते थे। तो कई बार पिताजी के ऊपर गुस्सा आ जाता था कि मुझे ही क्यों समझा रहे हैं, आप जानते हैं मैं तो, आप तो देख रहे हैं मैं कैसी हूँ। लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग थी कि निंदक नियरे राखिए, आनंद कुटीर बसाए। अपने अंदर के बोलते, तो योगानंद को पढ़ती है, क्या पढ़ती है, बोलते थे क्या बोलते थे। कि अपने अंदर के हृदय के किला, अपना अंदर का जो हृदय का जो फोर्ट है, इसको फोर्ट बना के रखो, इसके अंदर पीस को बैठा के रखो, इसको बाहर वाले कोई लेकर के नहीं जा सकते। यदि किसी के बोलने से, तुम घर में बैठे माला जप रहे हो, किसी ने तुम्हें एक शब्द बोल दिया और उससे तुम्हारे अंदर इतना रिएक्शन आ रहा है, तो तुम्हें अभी बहुत काम करना है अपने चित्त के ऊपर। बार बार मुझे तो छोटी उम्र से मुझे तो याद है, निंदक नियरे राखिए, जब मैं 14 साल की, तो ये आपको निखार देंगे। निंदक नियरे राखिए, एक निंदक पे आ गया तो एक पद बोलती, जो ये भी मेरा बहुत फेवरेट पद है। इसलिए रही हूँ क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, किसी ने हमारी किसी ने हमारी निंदा कर दी, अगर हम उनको बोल सकते हैं कि देखो आपके स्वभाव में नहीं लगा, आप जो बोलना था मेरे लिए आप कहते आ जगह बोलने का, तो मुझे अच्छा लगता। यदि हम प्रेम से बातें करते तो अच्छी बात कीजिए। हाँ, फिर से कहती हूँ, वहां से मैंने कहा जब मैं 14 साल की थी, तब से सिखाया था उन्होंने मेरे को, निंदक नियरे राखिए, आनंद कुटीर बसाए, निंदक नियरे नाखिए राखिए। मैं एक चरणदास जी का एक अच्छा पद लेती हूँ, आज सिखा देती हूँ, क्योंकि धर्म के रास्ते में ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारी चुगली करे, हमें उनको माफ करने आना चाहिए। हमको हैंडल करना है, पहले उनसे डायरेक्टली हम बोल दें कि देखो आपको जो भी मेरे बारे में बात करनी है, वो आप मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। यदि हम उनको समझा पा रहे हैं ऐसा, तो ठीक है, वो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझा पा रहे तो अपने मन को समझना बहुत जरूरी है। साधना के पथ पे अपने स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। ठीक, मैं एक पद ले लेती हूँ, बहुत सुंदर पद है, आज इसी पर हम लोग एंड करेंगे। ये चैप्टर तो लंबा है, लेकिन आज हम लोग 17 इसी पे एंड करेंगे, करके एंड करते हैं।
साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। कहते हैं कि निंदक तुम्हारी कोई निंदा करे, उसको तुम मन में अपना मित्र समझो। निंदक को निकटे ही राखो, निंदक को निकटे ही राखो, होन न देउ नियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा करि अघ धोवे, पाछे निंदा करि अघ धोवे, सुनि मन मिटे बिकारा, साधो निंदक मित्र हमारा। कि ये निंदक कैसा होता है? ये हमारा मित्र है, ऐसा समझना, अपने स्वभाव को बदलना है। क्यों? ये हमारे पीछे पीछे निंदा कर रहा है, लेकिन जितने हमारी निंदा कर रहा है, इतना ही वो हमारे पापों को वो धो रहा है। अंडरस्टैंड? हमसे अनजाने में बहुत पाप हो गई। अब हम भक्ति के रास्ते चल रहे हैं, हम साधना के रास्ते चल रहे हैं, हम अपने आप को प्यूरिफाई करने के रास्ते पे चल रहे हैं। अब पाप का बोझ लेकर के चल रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे, हमें लग रहा है हम शुद्ध हैं, लेकिन भगवान जान रहे हैं, भगवान इतने निंदक को हमारे सामने खड़ा कर देंगे। वो एक साथ आके हमारे पापों के बोझ को वो धो करके चले जाते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, पाछे निंदा कर अघ धोवे, पाछे निंदा कर अघ धोवे, अघ यानी पाप। सुने सुनी मन मिटे विकारा, और हमारे मन के विकार, जब हम सुनते हैं कोई हमारी निंदा कर रहा है, तो ये मन को बोल दो कि उसने हमारे पाप धो दिए, धन्यवाद धन्यवाद मेरे मित्र, मेरे नंदक मित्र, धन्यवाद। ऐसा कहने से मन के विकार हट जाएंगे। इंस्टेड ऑफ उसने मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल दिया, वो क्या है, उसके अंदर क्या है, मैं जानती हूँ वो क्या है, उसके पूरे चरित्र को मैं जानती हूँ, वो मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, उसे क्या पता मैं क्या हूं। ऐसा करने के बजाय ऐसा बोलो, हे निंदक, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मेरे पापों को ले जा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे कितने मन के विकार को दूर कर दिया। जैसे सोना तापी अगन में, जैसे सोना तापी अगन में, निर्मल करे सोनारा, साधो निंदक मित्र हमारा। जैसे सोना अग्नि में डालते हैं ना, तप तप के वो सोना निर्मल हो जाता है। ऐसे ही ये निंदक जब हमारी निंदा करते हैं, हम यदि उसको सह ले और उनको माफ करते जाएं, उनको अपना मित्र समझते जाएं, हम भी सोने जैसे हो जाएंगे, निर्मल चमकते हुए निकल के बाहर आएंगे। घन अहरन कसी हीरा निबटे, घन अहरन कसी हीरा निबटे, कीमत लच हजारा, ऐसे जाचत दुष्ट संत को, ऐसे जाचत दुष्ट जन संत को, कर्ण जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। कहते हैं घन अहरन कसी हीरा निपटे, हीरा डायमंड, डायमंड का वैल्यू कैसे बढ़ता है, डायमंड खरीदने जाए, हीरा खरीदने जाए, वैल्यू कैसे बढ़ता है, कैरेट्स उसका कट। तो डायमंड के वो कट को लाने के लिए उस पर चोट करनी पड़ती है, और जितना सुंदर उसके अंदर कट आएगा उतनी डायमंड की वैल्यू है ना। तो ये निंदक अपनी कटी हुई जबान से ऐसे ऐसे तीक्ष्ण बाण चलाते हैं, आपको काटते जाते हैं, लेकिन जितना आप सहन करते जाते हैं, उतने ही आप निखर करके डायमंड के जैसे बनते जाते हैं। ठीक, तो ऐसे जाचत दुष्ट संत को, जो संत व्यक्ति होता है या संतई के रास्ते चल रहा है, संत मार्ग पे चल रहा है, संत पथ पे चल रहा है, तो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे 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 आपके अंदर निकालेंगे ना, छोटी छोटी क्रिटिसाइज करेंगे आपको, छोटी छोटी, आपसे हल्की सी गलती हो गई तो वो ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, बहुत नोट करते हैं आपको। लेकिन ऐसा वो करने से और आपके सहने से, आप अपने रास्ते चल रहे हैं, उनको माफ करते हुए, उनको अपना मित्र समझते हुए आप निखरते हुए जाते हैं, संत निखरता जाता है, संत ऐसे हीरे के जैसे हो जाता है कि पूरे दुनिया में उसका प्रकाश फैल जाता है। साधो निंदक मित्र हमारा, जोग यज्ञ जप
पाप कटन हित जोग यज्ञ जप, पाप कटन हित करे सकल संसारा। बिन करनी मम कर्म कठिन सब, बिन करनी मम कर्म कठिन सब, मैटे निंदक प्यारा। साधो निंदक मित्र हमारा। कहते हैं बहुत जोग कर रहा, बहुत जप किया, बहुत कुछ हम कर रहे हैं सारे संसार के लिए, हम बहुत हित की भावना कर रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मेरे पाप के कर्म कम नहीं होते। लेकिन जब निंदक आते हैं, जब निंदक जीवन में उतर जाते हैं, हमारी निंदा करने वाले, हमारी चुगली करने वाले, मेरे एक साथ पाप की राशि खत्म हो जाती है। इनकी तो हम पर कृपा है, भगवान इस निंदक के रूप में आए हैं, भगवान ने कृपा की, मेरी निंदा हो रही 10 जगह। ऐसे ऐसे मन को समझाते हैं कि सारा मेरा एक मेजर पाप की राशि को खत्म करने में इन निंदकों का बड़ा हाथ है। आप सबको प्रणाम है, मन से हम उनको प्रणाम करें, मन से उनको फूल दे दें। साधो निंदक मित्र हमारा, एक क्षण में मेरे बहुत सारे पाप के कर्म की राशि को नष्ट कर जाने वाले ऐसे निंदक, ऐसा निंदक बड़ा ही प्यारा है। सुखी रहो, आशीर्वाद दे रहे चरणदास जी, सुखी रहो निंदक जग माही। हे निंदको, तुम सुखी रहो, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाले, हमारी निंदा करने वाले, उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। कह रहे जितने मेरे निंदक हैं, आप सब सुखी रहिए। दिल से आता है ये प्रेयर, ऐसे नहीं है मुंह से बोल रहे हैं, पहले मुंह से आप बोलिए, प्रैक्टिस करते करते एक क्षण ऐसा आता है जब आप इस रास्ते चलते हैं ना, दिल से निकलता है, हर एक के लिए प्रार्थना निकलती, कोई निंदा कर दे उसके लिए भी प्रार्थना निकलेगी। तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो, ये बोल रहे हैं, सुखी रहो मेरे जितने निंदक हैं, बहुत सुखी रहो आप लोग, आपको कोई रोग परेशान ना करे। आपने मेरे पर बहुत कृपा की है, आपके ऊपर कोई रोग ना हो, कोई रोग। आप नॉर्मली संसार में लोग क्या बोलते हैं, ये ना, ये तो ऐसे ही है स्वभाव। और अगर उनको कोई बीमारी आ गई है, उनके जीवन में कोई तकलीफ आ गई जिनसे हमारी खटपट है, तो बोलेंगे इसके तो कर्म ही ऐसे थे, देखा अब फंस गए, अच्छा हो गया, इनको तो होना ही था। पता चल जाए आपको उनके घर में बीमारियां आ गई, उनके घर में तकलीफ आ गई, बस आपके अंदर ऐसा खुशी होगी, देखा उसके कर्म, अब उसके कर्म उसको तकलीफ देंगे। तो ये जब आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं ना, उसके कर्म उसको तकलीफ देंगे, तो आपके भी कर्म गलत हो रहे हैं साथ में। दुखी को उसका दुख देख करके आपको सुखी में सुख मिल रहा है, तो ठीक नहीं है कर्म, है ना। तो यहाँ पर वो बोलते हैं भैया जो मेरे निंदक हैं वो भी सुखी रहे, उनको कभी कोई रोग ना हो, और वो भी जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे तकलीफ दी है इसलिए उनके ऊपर उनके कर्मों के फल ना चढ़े, वो भी इस भाव सागर से पार हो जाए। ये है स्वभाव, हमने विदुर जी के स्वभाव में देखा ये स्वभाव। ठीक, कितनी निंदा की है, फिर भी आकर के भव सागर के पार लगा दिया गांधारी को और धृतराष्ट्र को। तो हमारी निंदा करने वाला, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। निंदक के चरणों की स्तुति भाखों बारंबारा। कह रहे कि जो मेरा निंदक है उसके चरणों की मैं बारंबार स्तुति करूंगा। चरण दास कहे सुनियो साधो, चरणदास जी कहते हैं साधो सुनो, निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो भाई निंदक मित्र हमारा। धर्म का ये आचरण है। परीक्षित जी ने कहा आपके ऊपर इतना क्लेश किया फिर भी आपने नाम नहीं लिया, बस यही आचरण देख करके मैं समझ गया, जो निंद की निंदा नहीं करता, जो चुगली करने वाले की चुगली नहीं करता, सब कुछ सहन करके कह देता है ये तो मेरे कर्मों का फल है, या भगवान की ऐसी इच्छा है, या शरीर में आ गए तो दुख होना ही है, कोई और मेरे दुख का कारण नहीं है, मैं स्वयं अपने दुख का कारण हूं। बस इसी आचरण से मैं समझ गया आप बैल नहीं है, 3 पैर आपके कटे हैं, आप बैल नहीं है, आप तो साक्षात धर्म है। आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।
कल आगे की चर्चा करेंगे, चैप्टर बड़ा है तो कल इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। हरि बोल, जय श्री कृष्ण। हरि बोल, जय श्री कृष्ण। हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल।